विराजमान श्रोता बंधु सभी के लिए हाथ जोड़ करके प्यार भरी राम राम। दूसरा राउंड जारी है गुड्डू भैया। आपकी बस्ती में हर गाने वाला नेले पर धैलाए, गाने वाले बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके जा रहे, लेकिन कवि ने 4 लाइनों में लिखा है, सुनिएगा कैसे बड़े। उसके नाले कलेजा थाम कर बैठो, जितने सुनने वाले हैं। भक्ति बने तो बनो विवेक से, सर कर प्रभु की प्रभुताई, और दुष्ट बने तो रावण बन जा, अपने संग कुल की मुक्ति कराई। के दास बने तो तुलसी बन जा, सुनो हरि भक्तों राम भजन कर राम दुहाई। एक समय रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान से पूछ रही है, प्रभु आप मुझे एक बात बताइए, इस ब्रज के अंदर सबसे पहले राधे रानी का नाम कैसे लिया जाता है? कृष्ण भगवान कह रहे हैं, रुक्मिणी सुन, और घर आंगन है हो, और घर आंगन है, और ब्रज धाम राधा रानी को क्यों मुरली बारो भुकाना प्यारो बनो है गुलाम राधा रानी को, मुरली बारो बनो है गुलाम राधा रानी को। और घर आंगन है हो, और घर आंगन है, घर आंगन ब्रज धाम राधा रानी को, मुरली बारो बनो है गुलाम राधा रानी को, मुरली बारो बनो है गुलाम राधा रानी को। और वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा, और वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा,
विनोद चौधरी, जहां पर मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गया था, रानी कुंती और गांधारी भोले बाबा के शिवालय में पहुंच जाती है। भैया जी, आहा विद्वानों, रानी कुंती कहती है मेरा बेटा राजा बनेगा और गांधारी कहती है मेरा। दोनों की बातों को सुनकर के स्वयं भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। आहा विद्वानों, दोनों रानियों से कहने लगे रानी मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, उसी का बेटा राजा बनेगा जो मेरे ऊपर सोने के फूल चढ़ाएगी। आहा विद्वानों, अर्थ में जवाब दे रहे कि सबरी कथा तुम्हारी सुन ली और मैंने त्यारे मुंह जबानी है और मेरी नजर में या मंदिर में तुम दोनों ही बटे लऊं परीक्षा तुम दोनों की और खुल के पतो पड़ेगो और जाने कौन को बेटा राज। आहा विद्वानों, दोनों रानियों से कह दिया रानी मेरी बातों को गौर से सुनिए और भैया जी सुनेगा। हेरे और भोला लागे और कहने कोई सी, अरे और बहन नरार बढ़ावेगी और जाको बेटा, अरे और जाको बेटा राज करेगो जो सोने के फूल चढ़ावेगी। फूल के ताजा फूल महक हुए भारी और पतो पड़ेगो कौन बड़ी है कुंती आगे और क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा और मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे आएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। सुनेगा गाना, गाना भी क्या, एक समय महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती है। पहला वरदान राम के लिए 14 बरस का वनवास, दूसरा वरदान भरत के लिए राज्याभिषेक। जब इतनी बातों को महाराज दशरथ सुनते हैं तो कैकेयी से कहने लगे कैकेयी अरे तूने ये क्या किया, राम तो मेरी आंखों का तारा था, तूने मुझसे उससे छीन लिया। और भैया जी सुनिएगा किस तरह से जवाब कर रहे हैं कैकेयी से। और श्री राम है मेरी आत्मा और राम ही दिल के चैन, राम नहीं जिन में बसे सुने बोने। मुंबई वालों ने गीत छोड़ा, खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं
खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, गम का फसाना किससे कहूं मैं। नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। सुनिएगा, और मांगती न बलबा, मांगती न बलबा मेरे राम को तू, बदले में कोई तू दान मांग लेती, हंस हंस के देता मेरी जान मांग लेती, हंस हंस के देता मेरी जान मांग लेती। लौट कर न तुझको, लौट कर न तुझको मैं आवाज देता, सारी अयोध्या का तुझे राज देता, सारी अयोध्या का तुझे राज देता। और हरगिज न करती के कई, हरगिज न करती के कई इस काम को तू, हरगिज न करती के कई इस काम को तू। हीरा पन्ना मोतियों की खान मांग लेती, और हंस हंस के देता मेरी जान मांग लेती, हंस हंस के देता मेरी जान मांग लेती। जो प्याले, गम के जो प्याले, गम के जो प्याले रंग में बनवासी बन में डोले मेरे राम बल में, बनवासी बन में डोले मेरे राम बल में। गम के जो प्याले, गम के जो प्याले रंग में बनवासी बन में डोले मेरे राम बल में। कहा और कर मांगी सुनी सुना, कर मांगी सुनी सुना अवध धाम को तू, कर मांगी सुनी सुना अवध धाम को तू। रघुकुल की कोई तू पहचान मांग लेती, हंस हंस